जो भारत है वो अमेरिका को आईफोन भेजने वाला सबसे बड़ा मुल्क बन गया। इससे पहले चाइना के पास ये एजाज था। भारत न केवल आर्म्स एक्सपोर्ट्स में चाइना से आगे चला गया है, जी हाँ, आर्म्स एक्सपोर्ट्स में, जिसकी कभी किसी ने कल्पना नहीं की थी। इसी को लेके तो पूरी दुनिया चिंतित हो रही है भाई कि ये भारत जो है, तो चीन का बाजार आपने तोड़ा, रीजन में वो हेजमनी क्रिएट कर सकता है और इंडिया ही यहाँ पे एक ऐसी कंट्री है, ऐसा पावर है जो कि चाइना के टक्कर पे खड़ा हो सकता है। इस वक्त भारत जो है वो दुनिया की चौथी बड़ी इकोनॉमी है और वो ये कह रहे हैं कि हमने जापान को पीछे छोड़ दिया। ये उस सूरत में हो रहा है जब प्रेसिडेंट ट्रंप की एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो टैरिफ लगाने की 25% टैरिफ लगाने की बात कर रही है। एप्पल के सीईओ को कह रही है कि आप भारत में प्रोड्यूस ही ना करें, मैन्युफैक्चरिंग ही आप अमेरिका के अंदर लेके आए। वो मामला ज़्यादा चल रहा है और आपके सामने भारत जो है वो दुनिया का नंबर 1 एक्सपोर्टर बन गया आईफोन के हवाले से जो अमेरिका में आ रहे हैं। दैट इज समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग इन आवर सेंस कि पाकिस्तान को अब मैसेजिंग की जा रही है। शर्म होती है कोई, वो क्या कहते हैं ख्वाजा आसिफ साहब, कोई शर्म होती, कोई हया होती है। Go back a long time, years and years, probably 2 decades. इतनी बड़ी इकोनॉमी के साथ अगर 2 दिन भी वो आगे चले और आप ये सीज फायर वाली बातें बीच में ना लेके आए तो आप क्रश हो जाएंगे। और वो कह रहे हैं जी ये हुकूमत जो है ये बहुत बड़े मुआशी बहरान की तरफ धकेल रही है मुल्क को। और वो कहते हैं कि ये जो हमारा 640 अरब डॉलर है, दैट इज 2.5 times more than the debt of Pakistan. Latest estimates show that nearly 3 million iPhone manufactured in India were shipped to the United States only in April. In comparison, phone shipments from the China. ये पाकिस्तान उन कंट्रीज में आता है जहां पर के फूड शॉर्टेज है, फूड क्राइसिस है। हेलो दोस्तों, जय हिंद। भारत अब पूरे एशिया में डिफेंस और आईफोन एक्सपोर्ट के मामले में नंबर 1 बन चुका है। हाल ही में जारी रिपोर्ट्स के अनुसार भारत ने चीन को पीछे छोड़ते हुए आईफोन के सबसे बड़े एशियाई निर्यातक का दर्जा हासिल कर लिया है। साथ ही भारत की रक्षा उत्पादन क्षमता में भी जबरदस्त उछाल आया है। देश में बने हथियार और रक्षा उपकरण अब कई एशियाई और अफ्रीकी देशों को निर्यात किए जा रहे हैं। यह उपलब्धि मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत जैसे अभियानों का नतीजा है। भारत की इस तेजी से बढ़ती ताकत से चीन और पश्चिमी देशों में चिंता की लहर दौड़ गई है। बात असल ये है, खबर सुनिएगा। इंडिया सरपासेस चाइना, बिकम द लार्जेस्ट आईफोन एक्सपोर्टर टू द यूनाइटेड स्टेट्स, रिपोर्ट सेज। अब वो बता रहे हैं कि इंडिया है सरपास चाइना टू बिकम द लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ आईफोन टू द यूनाइटेड स्टेट अकॉर्डिंग टू अ रिपोर्ट बाय द मार्केट रिसर्च फर्म ओमिडा। लेटेस्ट एस्टिमेट शो दैट नियरली 3 million iPhone manufactured in India were shipped to the United States only in April. In comparison, phone shipments from the China plummeted to the massive 76% to just 900,000 units. Anyway, बात क्या है? बात ये है कि सिर्फ एक फिक्र और एक सोच के तहत ये चीज़ मैंने आपके साथ शेयर की कि काश मेरे वतन के अंदर ये सोच आए कि अगर इंडिया की हेजमनी को चैलेंज करना है, बेसिकली उस साइड पे भी चैलेंज कर सकते हैं हम, ये नहीं कि नहीं कर सकते, लेकिन उस सूरत में कर सकते हैं जब हम ये वाला चैलेंज पहले पूरा करें। उस साइड पे कंसेप्ट ही नहीं है करने का। इतनी बड़ी इकोनॉमी के साथ अगर 2 दिन भी वो आगे चले और आप ये सीज फायर वाली बातें बीच में ना लेके आए तो आप क्रश हो जाएंगे। बुनियादी तौर पर आपने सिर्फ एक चीज़ करनी है पाक फौज ने कि तमाम कारोबार छोड़ देने हैं। आपने DHS जो है मुतलका सिटी अथॉरिटीज़ के हवाले कर देने हैं। आप अपना काम करें। बजट जितना, चलो बजट के ऊपर बहस हो सकती है कम ज़्यादा की, लेकिन जितना आपको दिया जा रहा है इससे कोई आपको 100-200 अरब ज़्यादा भी दिया जा सकता है, 1000 अरब भी ज़्यादा दिया जा सकता है, लेकिन ये गंदे काम छोड़ दें। पाकिस्तान को तबाह ना करें, पाकिस्तान की मुईशत को तबाह ना करें, पाकिस्तान की इकोनॉमी को तबाह ना करें। जब तक आप ये करते रहेंगे पाकिस्तान आगे नहीं चल सकेगा। अगर भारत की हेजमनी का मुकाबला करना है तो इस चीज़ में करें। चाइना की डिफेंस एक्सपोर्ट्स केवल 5.9% हैं। अच्छा, उन 5.9% में 63% पाकिस्तान को है, 63% पाकिस्तान का। और आपको बताएं, पाकिस्तान का चाइना से मोहभंग हो गया है। पाकिस्तान यद्यपि J-35 लेने की पेशकश कर रहा है चाइना से, लेकिन बाकी जितने भी और भी सिस्टम्स हैं उसके लिए वो चाइना नहीं जा रहा, वो टर्की जा रहा है। टर्की का जो भी सिस्टम्स टर्की दे रहा है वो 50 से 70% ज़्यादा महंगे हैं चाइनीज़ माल से।
लेकिन उनकी शायद रिलायबिलिटी ज़्यादा हो। वैसे रिलायबिलिटी कितनी ज़्यादा थी तो हमने तो देख ली। भारत ने भी यो UCAV बना ली है। यद्यपि हम जो है वो प्रेडेटर ड्रोन भी लेने जा रहे हैं आपके अमेरिका से, लेकिन अब प्रेडेटर ड्रोन लेंगे तो अवश्य, लेकिन अमेरिका का कोई भरोसा नहीं है। इसीलिए भारत अब पूरी तरह से आत्मनिर्भरता पर आ गया है। भारत ने डिज़ाइन कर लिया है घातक ड्रोन। घातक ड्रोन के लिए जो अलग अलग उसके साइज़ हैं, उसके अलग अलग इंजन्स, वो कावेरी इंजन्स, ट्राई इंजन्स जो हैं उसके काम में आने वाले हैं। बड़े इंजन, छोटे इंजन। और ये जो घातक ड्रोन है ये UCAV है, यानी अनमैन्ड कॉम्बैट एरियल व्हीकल। ये जाएगा और इसमें स्टेल्थ फीचर है। क्यों क्या है कि इसका पूरा का पूरा जो बॉडी है वो सब कार्बन फाइबर इत्यादि से बनी हुई है। तो चीन का बाजार आपने तोड़ा। तो चीन का जो 5.9% है, समाचार ऐसे आ रहे हैं कि जहाँ जहाँ अफ्रीका में या जॉर्डन या अन्य स्थानों पर, कुछ स्थानों पर उसके जो रेडार सिस्टम्स और उसके ड्रोन वगैरह, विंग लूंग जो उसका एक बड़ा प्रसिद्ध ड्रोन है, वो सब जो लोग ले रहे थे उन्होंने ऑर्डर कर दिए हैं।